नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इंदौर में मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने किया राम मंदिर का स्वागत। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने साधा अपनी ही पार्टी पर निशाना। दिग्विजय सिंह पर किया नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार। मंत्री एंगल सिंह कंसाना ने साधा कांग्रेस पर निशाना। हरिपुर बाईपास चौराहे का हादसा सामने आया है, जहां पर दो कारों का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक कार का पिछले हिस्से तो दूसरी कार का अगला हिस्सा एक्सीडेंट में बिगड़ गया है। दोनों कारों में सवार लोग घायल हुए हैं। सिटी पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा गया। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद जहां देश भर में उल्लास का माहौल है, वहीं अल्पसंख्यक समुदाय भी मंदिर निर्माण पर खुशी जाहिर कर रहा है। असल में यह प्रश्न हमेशा बना रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से कहीं मुस्लिम समुदाय नाराज न हो जाए या अल्पसंख्यक होने के कारण यूं न महसूस करने लगे कि भारत देश में हमारी बात, हमारा मत नहीं सुना जाता है। लेकिन यह केवल कुछ लोगों की ही शंका थी, जिसका भी निवारण इंदौर शहर की मुस्लिम महिलाओं ने कर दिया। इंदौर में संस्कृति मंच के कार्यक्रम में जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने राम मंदिर निर्माण के फैसलों का सड़कों पर उतरकर इस्तकबाल किया, वहीं मुस्लिम महिलाओं ने पहली बार मंदिर निर्माण के पक्ष में प्रधानमंत्री मोदी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। असल में एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना ही हमारी भारतीय संस्कृति है। यही भारत की मूल चेतना का आधार है। तो इस मैसेज को सही करने के लिए आए कि हम हिंदू राष्ट्र के रहने वाले लोग जरूर हैं, लेकिन हम सब एक हैं। हमारी तरफ से कोई ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए जो अपने पूरे किसी भी राष्ट्र, किसी देश, किसी जगह को, किसी भी व्यक्ति को कोई हानि पहुंचे। तो आज हम यहाँ पर किस लिए आए? हम यहाँ पर राम मंदिर जो मोदी जी ने अयोध्या में निर्माण किया, ये बहुत सालों से मसला चला आ रहा था, आज उसका अंत हुआ। उसकी वजह सब शांतिपूर्वक माहौल है, इसकी वजह से हम आए और इसका इस्तकबाल करने मोदी जी के इस्तकबाल में आए, हमारे सांसदियों के इस्तकबाल में, हमारे कार्यकर्ता लोगों के सम्मान के लिए और इनके लिए, इनके इंक्रीजमेंट के लिए आए कि आगे भी चल के ये लोग ऐसे ऐसे कार्यक्रम करें जिससे अपने देश के लिए अच्छे काम हो सके। हमारे इंदौर की मुस्लिम बहनों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से धन्यवाद पत्र दिया है और ये धन्यवाद पत्र उन्होंने इस बात का दिया है कि देश में 500 साल पुराना विवाद का जो स्थल था उसको बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हल किया गया। बहुत प्रतिष्ठित लंबे समय से लोग मंदिर निर्माण की मांग कर रहे थे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस पर निर्णय दिया और देश में, पूरे देश में निर्णय आने के समय भी और निर्णय आने के बाद भी और कल जो भूमि पूजन हुआ, बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा और सब ने इस बात की खुशी जाहिर की है कि वहाँ मंदिर निर्माण हो रहा है। कुछ लोग जरूर हैं देश में जो बिना वजह वातावरण खराब करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो ओबामा ओबीसी हो और ओबीसी सांसद हो या पर्सनल लॉ बोर्ड के अधिकारी पदाधिकारी हों। बाकी इन बहनों का कहना है कि जिस प्रकार सौहार्दपूर्ण वातावरण में मंदिर का निर्माण हुआ है, हम सब मोदी जी को धन्यवाद देते हैं और बधाई भी देते हैं। मैं ये वार्ता आप सभी को कर रहा हूँ। हाल ही में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने वचन निभाने वाला ट्वीट किया था, जो काफी चर्चा में रहा। उसी पर पलटवार करते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यह असल में कमलनाथ पर कटाक्ष है, क्योंकि केंद्र ने अपने हर वचन को निभाया है, चाहे वह धारा 370 का मुद्दा हो, राम मंदिर बनाने का मुद्दा हो या फिर 3 तलाक की बात हो। और वहीं कमलनाथ ने अपने किसी भी वचन को नहीं निभाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, ये उसकी परिकल्पना है। सेमिनार होती थी, अब वेबनार है। इस महामारी के दौर में हम किस तरह से वेबनार के माध्यम से भी प्रदेश के हितों की चिंता करें और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बना सकें, ये सोच माननीय शिवराज सिंह जी चौहान का है। विपत्ति काल, आपत्ति काल में भी हम अगर निर्माण की सोचते हैं, विध्वंस काल में भी अगर निर्माण की सोचते हैं, तो ये एक सार्थक पहल है। इस मध्य प्रदेश को उन्नत बनाने के लिए
आपने देखा होगा कृषि कैबिनेट कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाई। कृषि हमारी प्राथमिकता है, कृषि हमारा फोकस है। हमने 5 कृषि कर्म पुरस्कार मध्य प्रदेश के अंदर पाए हैं। मध्य प्रदेश में सिंचाई का रकबा सर्वाधिक शिवराज सिंह जी चौहान के समय में बढ़ा। मध्य प्रदेश के अंदर कृषि के क्षेत्र में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए। कई उद्योग समिटों के माध्यम से हमने प्रदेश को, जो हमें दिग्विजय सिंह के समय में बीमारू प्रदेश मिला था, उसे बीमारू प्रदेश से निकालकर विकासशील प्रदेश बनाया। और विकासशील प्रदेश विकसित प्रदेश कैसे बने, इस दिशा में आज की वेबनार मील का पत्थर साबित होगी, ऐसी मेरी मान्यता है। आत्मशुद्धि करना चाहिए इनको। वास्तव में वो जो कांग्रेस है उसको शुद्ध करके गए, अब इनको स्वयं का शुद्धिकरण अभियान चलाना चाहिए। वो तो पहले से ही शुद्ध है। उन्होंने लिखा है अपने ट्वीट में कि वचन निभाने की बात। दरअसल ये उनका अप्रत्यक्ष माननीय कमलनाथ जी पर कटाक्ष है, क्योंकि केंद्र की जो सरकार है उसने तो जो वचन दिए थे वो पूरे कर दिए। उनने वचन दिया था कि एक देश में 2 निशान, एक देश में 2 प्रधान, एक देश में 2 विधान नहीं चलेंगे। उनने वचन पूरा कर दिया। 370 हटा दी, 35 से हटा दी। उनका वचन था कि सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, प्रारंभ हो गया। उनका वचन था 3 तलाक हटाएंगे, हटा दिया। अब आती है राज्य सरकार माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की बात। तो उनने कहा था कि 0% ब्याज पर कर्जा देंगे, दिया। उनने कहा था कि कन्यादान विवाह योजना लागू करेंगे, लाडली लक्ष्मी लागू करेंगे, कर दिए। कमलनाथ जी निभा नहीं पाए वचन, न तो कर्जा माफ कर पाए, न बेरोजगारों को बेरोजगारी दे पाए, भत्ता दे पाए। तो ये कटाक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, एक बार कमलनाथ जी ने कहा था ना कि धोखे की वजह से इनने धोखा दिया इसलिए सरकार मेरी चली गई, तो उसका जवाब है। एक बार फिर कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि खुद को राम भक्त दिखाने और शुद्धिकरण से कुछ भी नहीं होगा। ऐसा करने से हम अपना ही नुकसान करेंगे। आइए सुनते हैं आगे उन्होंने क्या कहा। देखिए, पार्टी में तो लोग पार्टी बदलते हैं, दुनिया भर की स्थिति यही है। एक पार्टी से दूसरी पार्टी में लोग जाते हैं, लेकिन चुनाव के पहले जाना चाहिए। चुने हुए जनप्रतिनिधि जब एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं तो एक बहुत गलत संदेश जाता है। आपको जाना था तो आप चुनाव के पहले भाजपा में चले जाते और चुनाव लड़ते भाजपा से, जनता तय करती। आज आपने जनता को धोखा दिया है। जिसने आपको चुना है विधायक के रूप में, आज वो आपके दुश्मन हो गए, और जिन्होंने आपका विरोध किया था वो आपके दोस्त हो गए। तो चुने हुए प्रतिनिधि का दल बदलना ये संविधान में बहुत गलत है। और अगर कोई ऐसा करता है चुना हुआ प्रतिनिधि, तो उसको दूसरा चुनाव लड़ने से डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। अब वो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट थी। अरे तुम तो मंत्री थे उसमें, तो तुम भी भ्रष्ट थे। हाँ, अगर कांग्रेस सरकार भ्रष्ट थी तो तुम कांग्रेस सरकार के कैबिनेट मंत्री थे, महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो था। और ये तुलसी सिलावट जी स्वास्थ्य मंत्री थे, ये बेंगलोर में बैठे थे जब यहाँ कोरोना फैल रहा। तो ये सारे सवाल तो जनता करेगी और हारेंगे ये लोग, किसी कीमत पर नहीं जीत सकते। इसमें अगर कांग्रेस पार्टी सही मुद्दों को उठाती है, सही मुद्दों पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और धार्मिक मुद्दे से हटकर ये शुद्धिकरण और ये जय श्री राम ये कांग्रेस करेगी, तो कांग्रेस का वोट बढ़ेगा नहीं, बहुजन समाज पार्टी का वोट जरूर बढ़ जाएगा। हम बहुजन समाज पार्टी की मदद कर रहे हैं इस तरह कर, इसलिए हम केवल और केवल उन मुद्दों पर चर्चा करें। दल बदल वाला मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, और जनता से जुड़े मुद्दे जो हैं उनको हम उठाएं तो बहुत अच्छे परिणाम आए, और नहीं तो फिर बसपा जो है उसको लाभ निश्चित रूप से हो। भगवा एक
हमारे देश की पहचान है हजारों साल से। मैं भगवा का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन कभी ये कपड़ा कभी भगवा ये नहीं। हम तो गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, सेक्युलर पार्टी हमारी है। भगवा हम उस समय पहने जब पूजा कर रहे हो। आप यज्ञ में बैठे हो, भगवा पहनिए, पूजा करिए। आप महाकाल के दर्शन करने जा रहे हो, भगवा पहनिए। आप अयोध्या में राम जी के मंदिर में जा रहे हैं, भगवा पहनिए। मथुरा में कृष्ण जी के दर्शन करने जा रहे हैं, भगवा पहनिए। लेकिन जनता के बीच में जा रहे हैं तो हम जो हमारी सोच है उसके अनुसार पहनावा भी होगा तो अच्छे परिणाम हैं। मंत्री इंदल सिंह कंसाना ने अपने बयान में कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि क्यों आप मुझसे कुछ कहलवाना चाहते हैं, इससे तो कांग्रेस के विधायकों पर दबाव पड़ेगा। असल में कांग्रेस के विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने नाम बताने से भी इनकार कर दिया है। आइए सुनते हैं कि उन्होंने अपने बयान में आगे क्या कहा। आज दिख रहा है राम मंदिर। अभी राम मंदिर तो किनका था, किनने उसके आदेश किए, कैसे हुए, इनने तो उसमें काफ़ी प्रयास किया अड़ंगा लगाने का। कई दफ़े इन्होंने तारीखें बढ़वाई, ऑन रिकॉर्ड है कपिल सिब्बत जी ने। और आज जिनका संकल्प था उन्हें संकल्प भारतीय जनता पार्टी का था, उन्हें पूरा किया है और राम मंदिर की शुरुआत हुई है। इससे पूरे देश में इसका मैसेज आप जानते हैं क्या हालत है। तो वो तो कह रहे हैं कि श्रेय ले रही है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के ज़माने में, राजीव गांधी के ज़माने में इसका। इसमें श्रेय की क्या बात है, वो तो मुद्दा ही था भारतीय जनता पार्टी का, शुरू से ही थी उनकी बात। उनके वचन पत्र में, उनके घोषणा पत्र में था। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम राम मंदिर बनाएंगे। क्योंकि मामला कोर्ट में था, न्यायालय में था और न्यायालय से फैसला नहीं हो पाया था, इसलिए अभी तक मामला लंबित रहा। और जब कोर्ट से फैसला आ गया तो आप देख लो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है और उन्होंने तुरंत देरी नहीं की और उसका शिलान्यास किया और भव्य राम मंदिर बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस के और भी विधायक आपके संपर्क में है क्या? अरे अब क्यों कहलवाते हो, विचारों पे दबाव पड़ेगा। हैं वो नाम बताओ। नाम नहीं बताऊंगा। है कितने हैं? फिर भी कितने हैं? 3 का झटका लगेगा। मतलब 30 पूरी कई एमएलए हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे बड़े अच्छे संबंध हैं उनसे, आज भी संपर्क में है, पहले भी संपर्क में थे। और कोई हमारे घर आएगा तो हम उससे मना करेंगे, हमारे घर में। मतलब मान लें कि 30 सीटों पे अब विधानसभा चुनाव होगा। नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कोई आएगा हमारे घर, उसका मान करेंगे, सम्मान करेंगे और काम करेंगे। नहीं, बैलेट पेपर से क्या हो जाएगा, चाहे जैसे करा लो, बैलेट पेपर से करा लो, ईवीएम से करा लो, फर्क वही पड़ेगा, जनता वही है। ये तो जनता का अपमान कर रहे हैं सज्जन वर्मा जी। तो आपको लगता है बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए? नहीं, कैसे भी हो जाए, क्या दिक्कत है? आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी को क्या लगता है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ईवीएम से करा लो, चाहे जिससे करा लो, जनता तो वही है। ईवीएम पर तो प्रश्न उठते रहे ना। कोई प्रश्न नहीं उठते। ईवीएम में प्रश्न कहाँ से उठ गए? राजस्थान में सरकार नहीं थी, नहीं बनी क्या इनकी? मध्य प्रदेश में नहीं बनी थी क्या? वो क्या बैलेट पेपर से चुनाव हुए थे क्या? वो भी ईवीएम से हुए थे। अभी के लिए केवल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।